है सियासत की जंग, जीत इतनी भी नहीं आसान। गराया कोई तीसरा तो मचेगा घमासान। 71 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूत नजर आती है, लेकिन जीत की राह इतनी भी आसान नहीं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में 51 सीटें ऐसी हैं जहां किसी तीसरे का दांव भाजपा और कांग्रेस की जीत की राह में घमासान मचा देगा। 2018 के चुनाव से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत का सीन बहुत कुछ बदल चुका है। भाजपा को मोदी के काम पर भरोसा है तो कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ रही है, लेकिन बीते चुनाव में जुड़े हुए हाथ इस बार कितने साथ रहेंगे, इस पर सवाल कायम है। बीते चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुखिया हीरा सिंह मरकाम और जनता कांग्रेस के अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों ही नेताओं के निधन के बाद पार्टी के वोट बने रहेंगे या कोई नया घर तलाशेंगे, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। बीते चुनाव में जनता कांग्रेस से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। आदिवासी समाज का एक बड़ा धड़ा भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस को पहले ही परेशान कर चुका है। बेशक कांग्रेस पार्टी 5 उपचुनाव जीतकर आत्मविश्वास से भरपूर है, लेकिन यह कॉन्फिडेंस ही हार का कारण न बन जाए। एक के बाद एक जब बारीकी से सीटों के समीकरण को समझेंगे तो सीट की उलझन दिखाई देने लगेगी। प्रदेश की जिन 51 सीटों पर घमासान मचेगा, उनमें से 36 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 11 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। वहीं जनता कांग्रेस के हिस्से की 3 सीट है और बसपा के हिस्से की 1 सीट। दिलचस्प बात यह है कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर 10,000 से भी कम है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कई सीटों पर बीते चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। ऐसे में इन वोटों में सेंध लगाने में जो भी पार्टी कामयाब होगी, जीत उसी की होगी। 90 सीट में से घमासान वाली इन 51 सीटों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के रणनीतिकारों को परेशान कर रखा है। तो चलिए देखते हैं उन सीटों का समीकरण जहां 2023 के चुनाव में घमासान मचेगा। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, जिन उंगलियों से आप मतदान करेंगे उन्हीं उंगलियों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ के बिना हमारी भी राह आसान नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कहां जीत नहीं आसान और कहां मचेगा घमासान। कांग्रेस की 36 सीटें जहां घमासान से हो सकता है नुकसान। भरतपुर विधानसभा जीत का अंतर 16,533। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 26,632 और बहुजन समाज पार्टी को 9,689 वोट मिले। महेंद्रगढ़ विधानसभा जीत का अंतर महज 4,011 वोट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 11,425 और जनता कांग्रेस को 12,452 वोट मिले। बैकुंठपुर जीत का अंतर 5,339। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 20,247, जनता कांग्रेस को 9,236 वोट मिले। प्रेमनगर जीत का अंतर 15,340 वोट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 26,388, जनता कांग्रेस को 11,842 वोट मिले। कुनकुरी विधानसभा कांग्रेस और भाजपा की यहां सीधी टक्कर थी, लेकिन जीत का अंतर मात्र 4,293 वोट का था। कोरबा जीत का अंतर 11,806 वोट। जनता कांग्रेस को यहां 20,938 वोट मिले। कटघोरा जीत का अंतर 11,511 वोट। जनता कांग्रेस को 30,509 वोट मिले। पालीतानाखार जीत का अंतर 9,656 वोट। दूसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रही। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 57,315 वोट मिले। भाजपा यहां पर तीसरे नंबर पर थी। तखतपुर जीत का अंतर 2,991 वोट। जनता कांग्रेस को 49,625 वोट मिले। चंद्रपुर जीत का अंतर 4,418 वोट। बहुजन समाज पार्टी को 47,299 वोट मिले। बसना विधानसभा जीत का अंतर 17,508 वोट। निर्दलीय प्रत्याशी को 50,027 वोट मिले। यहां भाजपा तीसरे नंबर पर थी। महासमुंद जीत का अंतर 23,066 वोट। यहां जनता कांग्रेस को 24,839 वोट मिले एवं एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी को 21,911 वोट मिले। बिलाईगढ़ जीत का अंतर 9,847 वोट। भाजपा तीसरे नंबर पर रही। बसपा को 62,089 वोट मिले। यहां निर्दलीय प्रत्याशी को 10,595 वोट मिले। रायपुर ग्रामीण जीत का अंतर 10,453 वोट। जनता कांग्रेस को यहां 17,175 वोट मिले। आरंग जीत का अंतर 25,077 वोट। जनता कांग्रेस को 27,903 वोट मिले।
भिलाई नगर, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन जीत का अंतर 2849 वोट का रहा। बेमेतरा, जीत का अंतर 25,131 वोट का रहा। जनता कांग्रेस को 28,332 वोट मिले। मोहला मानपुर, जीत का अंतर 21,048 वोट का था। जनता कांग्रेस को यहां 28,740 वोट मिले। कोंडागांव विधानसभा, जीत का अंतर 1796, जहां बसपा प्रत्याशी को 4,769 वोट मिले। नारायणपुर में जीत का अंतर 2647 वोट का रहा। निर्दलीय प्रत्याशी को 2696 वोट मिले। कोंटा, जीत का अंतर 6,709 वोट, यहां सीपीआई को 24,549 वोट मिले। खड़गांव विधानसभा, जीत का अंतर 15,734 वोट, जनता कांग्रेस को 9,067 वोट मिले। सपा प्रत्याशी को 10,050 वोट मिले। रामानुजगंज, जीत का अंतर 32,916 वोट, जनता कांग्रेस को 10,354 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी को 29,241 वोट मिले। जशपुर, जीत का अंतर 8,026 वोट, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को 10,646 वोट मिले। रायगढ़, जीत का अंतर 14,580 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी विजय अग्रवाल को 42,914 वोट मिले। बिलासपुर, कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहा, लेकिन यहां भी जीत का अंतर 11,221 वोट का ही रहा। दरसीवा, जीत का अंतर 19,400 वोट, लेकिन जनता कांग्रेस को 14,968 वोट मिले। रायपुर पश्चिम, जीत का अंतर 12,212 वोट। अभनपुर, जीत का अंतर 23,471 वोट, जनता कांग्रेस को 21,324 वोट मिले। टोंडी लोहारा, जीत का अंतर 33,103, यहां जनता कांग्रेस को 13,929 वोट मिले और निर्दलीय को 21,360, यहां एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी को 19,242 वोट मिले। दुर्ग शहर, जीत का अंतर 21,081 वोट, जनता कांग्रेस को 20,634 वोट मिले। पनरिया, जीत का अंतर 36,487 वोट, बसपा को यहां 33,547 वोट मिले। खुज्जी विधानसभा, जीत का अंतर 27,497 वोट, जनता कांग्रेस को 14,507 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी को 6,766 वोट मिले। अंतागढ़ विधानसभा, जीत का अंतर 13,414 वोट रहा। चित्रकूट विधानसभा, यहां हुए उपचुनाव में जीत का अंतर 17,862 था। यहां सीपीआई को 6,948 और जनता कांग्रेस को 6,527 वोट मिले। दंतेवाड़ा, जीत का अंतर 11,192, यहां सीपीआई को 7,664 वोट मिले। वो 11 सीटें जहां भाजपा को हो सकता है नुकसान। रामपुर विधानसभा, जीत का अंतर 18,175 वोट, दूसरे नंबर पर जनता कांग्रेस को 46,873 वोट मिले। मुंगेली, जीत का अंतर 8,487 वोट, जनता कांग्रेस को 32,257 वोट मिले। बिल्हा, जीत का अंतर 26,524 वोट, जनता कांग्रेस को 29,613 वोट मिले। बेलतरा, जीत का अंतर 6,259 वोट, जनता कांग्रेस को 38,308 वोट मिले। मस्तूरी, जीत का अंतर 14,107 वोट का रहा। यहां बसपा को 53,843 वोट मिले। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। अकलतरा, जीत का अंतर 1,854 वोट, बसपा को यहां 58,648 वोट मिले। यहां भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। जांजगीर चांपा, अंतर महज 4,188 वोट, बसपा को 33,505 वोट मिले। भाटापारा, जीत का अंतर 11,909 वोट, जबकि जनता कांग्रेस को 45,907 वोट मिले। इंदिरानगर, जीत का अंतर 10,430 वोट, गोंगवाना जनता पार्टी को 19,022 वोट मिले। कुरुद, जीत का अंतर 12,317 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी को 60,605 वोट मिले। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही।
रही जीत का अंतर मात्र 464 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी को 29,163 वोट मिले। जनता कांग्रेस के 3 सीटें जहां जमकर मचेगा घमासान। कोटा विधानसभा जीत का अंतर मात्र 3,026 वोट, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। लोरमी जीत का अंतर 25,553, लेकिन विधायक धर्मजीत सिंह पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। बलौदाबाजार जनता कांग्रेस की जीत का अंतर महज 2,129 वोट ही रहा। बसपा की एक सीट नहीं रहेगी आसान। पामगढ़ विधानसभा जीत का अंतर 3,061 वोट, जहां भाजपा तीसरे नंबर पर है। तो ये थी उन 51 सीटों की दास्तां, जहां किसी भी पार्टी के लिए जीत की राह नहीं होगी आसान। हर सीट पर होगा जमकर घमासान। बने रहिए इंडिया इनसाइड के साथ, जल्दी सुनाएंगे आपको हर एक सीट की जमीनी दास्तां।